अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। क्या ट्रिक्स अपनाई थी आपने प्रीलिम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए? बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं, वो आपसे ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। थैंक यू सो मच। प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और जो उनके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें बार बार पढ़िए। प्रीलिम्स में अटेंटिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने जो पढ़ा है आप उस पर विश्वास रखिए और पूरी जीएस की तैयारी के दौरान, जैसे कि आज मैंने सर को भी बताया कि एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाइन मुझे याद थी। 2022 के प्रीलिम्स में मैं बैठा था। वहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना या उद्घाटन किया। मुझे वहीं क्लिक हो गया था कि नहीं, कुछ और बताया गया था मुझे। मैक्सिमम प्रीलिम्स के लिए ये है, 5 अपने बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। इसका एक ही है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ऑफ़लाइन कोई ले रहा है तो लेना चाहिए या नहीं? हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप पढ़ कैसे रहें ये आपकी पढ़ाई निर्धारित करेगी। ये परिणाम उससे आएगा जैसे आपने तैयारी करी है, ना कि इस चीज़ से कि आपने ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करी है ऑफलाइन। और रही बात सर की, तो वो तो भाई अपनी मेहनत पूरी करते हैं। अब चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है, और समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। फॉलो कर सकते हैं पूरी जो चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपका फिक्स सिलेक्शन है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो पीछे रहेंगे या कुछ भी। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। एक किसान आदमी हूँ। अच्छा। अ, खेती बाड़ी करता हूँ। आप आपकी बेटी ने लगभग 3 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद सफलता मिली। हाँ, यस। बीच-बीच में जब 1-2 बार नहीं हुआ तो आपने रोका था नहीं, कि अब नहीं, मत करो? बिल्कुल नहीं रोका। मैंने तो पूरा सपोर्ट किया कि अब की बार नहीं तो अब की बार हार नहीं मानने का कभी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और जब से यूपीएससी सीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, हम मणिकांत सर के पास में इस ऑफिस में बहुत बार आ चुके हैं। और ये केवल इस वर्ष की बात नहीं है, जब भी यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होके आते हैं। आज की वीडियो में हमारे बहुत सारे खास मेहमान हैं। ममता मैम है, इनका यूपीएससी सीएससी 2024 फाइनल में 438 रैंक है। विवेक यादव सर हैं, इनका 413 रैंक है। और इन लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री ही था। मणिकांत सर यहाँ पे पढ़ाते हैं द स्टडी आईएएस में। और आज हम फिर से सर के ऑफिस में ही बैठे हैं। कुछ पेरेंट्स भी आए हैं सर के साथ में, उधर मैम के साथ भी उनके कुछ लोग आए हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, द स्टडी आईएएस क्या करा रहा है? जब से रिजल्ट आ रहा है, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट। देखिए, ये इंस्टीट्यूट का सौभाग्य होता है कि बच्चे भी क्वालिटी के मिलते हैं और हमारा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिस पर हमको पूरा भरोसा है, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ पर भी लेके आ रहे हैं, उसके प्रति बच्चों ने इस बार श्रद्धांजलि दी है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हर साल रिजल्ट इस बेसिस पर होता है कि हम हिस्ट्री में चाहते हैं कि एक टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं, हमारे बच्चे इस बात को फ़ील कर रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ममता है, विवेक हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन जो हो इन्फ्लुएंशियल होता है। और आज ममता ने बहुत सूटेबल बात कही कि डेटा वही होता है, उसका प्रेजेंटेशन बदलना पड़ता है। मैंने शी हैज़ टोल्ड इट, मैंने एक-एक चीज़ जो इसका भीगा हुआ है, इसने इस बात को महसूस किया कि तो कभी क्वेश्चन के अनुसार उसी को ऐसे कर देना होता है, कभी वैसे कर देना होता है। ये तभी हो सकता है जब आपका दिमाग उसको प्रोसेसिंग कर रहा हो। इससे पहले मैं एक छोटा-सा वाकया आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट ने हमको क्लास में, मैं अभी हिस्ट्री का क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कहा, वो कहीं था मुरैना का था, वो मध्य प्रदेश में, थोड़ा बोलने में भी थोड़ा-सा बेचारा बिल्कुल ही नॉविस था। जबकि 3-4 महीनों से क्लास कर रहा था, कहा कि सर आपने अभी औरंगजेब में सर जगन्नाथ सरकार का बताया, उसमें आपने उसके अगेंस्ट में बताया। आपने तुरंत ऑर्डो ट्रस्टी का बताया, औरंगजेब को आपने डिफेंड कर दिया। मेरे अब बताइए सर, हम किसी को बोलेंगे तो कहेंगे कि इसके दिमाग में तो डबल चाल है, ये तो बेईमान आदमी है, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। अब हम चकित हैं, हम बोले कि अरे तुम इतनी सी क्लास कर अभी तक समझे नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में मोर देन वन पर्सपेक्टिव होता है। तो यही पर्सपेक्टिव तो क्वेश्चन के अनुसार बोलना पड़ता है। कहीं तुमको सर जगन्नाथ सरकार का एग्जाम्पल देना है, कहीं तुमको औरंगजेब का, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या होता है कि हम अपने बच्चों को, हमारे जो क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ममता है, विवेक है, ये सब बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो ये रास्ता, सफ़र आसान हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमें सफलता मिल रही है, और क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो सफलता और मिलेगी। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिलते रहें। आगे हम जो सर और मैम अभी सिलेक्ट होकर के आए हैं, उनसे जानने वाले हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो 413 रैंक हासिल किया है, अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। क्या ट्रिक्स अपनाई थी आपने प्रीलिम्स को क्वालिफ़ाई करने के लिए? बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं, वो आपसे ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। थैंक यू सो मच।
प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और जो उनके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें बार बार पढ़िए। प्रीलिम्स में अटेंटिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने जो पढ़ा है आप उस पर विश्वास रखिए और पूरी जीएस की तैयारी के दौरान, जैसे कि आज मैंने सर को भी बताया कि एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाइन मुझे याद थी। 2022 के प्रीलिम्स में मैं बैठा था। वहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना या उद्घाटन किया। मुझे वहीं क्लिक हो गया था कि नहीं, कुछ और बताया गया था मुझे, और मैंने डिलीट किया उस चीज़ को और मैंने आंसर निकाला। जीएस की पढ़ी हुई चीज़, ऑप्शनल की पढ़ी हुई चीज़, एनसीईआरटी की पढ़ी हुई चीज़ आपको कब कहाँ प्रीलिम्स में काम आ जाए, यू कांट प्रिडिक्ट। दूसरी चीज़, आपको प्रीलिम्स में तैयारी करते समय एक ध्यान रखना है, सी सेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सी सेट बहुत से लोगों का सिलेक्शन रोक रहा है, विशेषतः हिंदी माध्यम में। तो सी सेट के लिए भर के प्रयास करें। आने वाले जो समय बच रहा है इसमें 10-10, 12-12 घंटे बिल्कुल कमी ना रखें। बस हिम्मत नहीं खोना है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। हम लोगों ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। आपका माध्यम सर हिंदी रहा था? जी, मेरा पूरा माध्यम हिंदी रहा। तो आप सर के ऑफलाइन स्टूडेंट थे क्या, जो आप बता रहे हैं कि अभी सर ने एक बार ऐसा बताया? बिल्कुल, सर से तो और मैम से, दोनों से मेरा घर जैसा ही जुड़ाव रहा। और पूरी जो कहा जाता है ना, सर बताते हैं थिंकिंग क्रिएचर, उन्होंने ही मुझे सोचना सिखाया कि वो काम मेरे जीएस के उत्तरों में भी हुआ, ऑप्शनल के उत्तरों में भी हुआ। और एक वो चीज़ होती है कि आपको समर्पण रहता है। इतिहास में मेरा सर के प्रति समर्पण था, खुद की मेहनत थी। मैंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, हिस्ट्री में ऑनर्स। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में, एमए वगैरह सब हिस्ट्री में किया था। तो उसको एक शेप मिला। और मैं तो ओपनली कह सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन ही हिस्ट्री की वजह से हुआ। आप कहाँ से हैं सर? मैं चंदेरी मध्य प्रदेश से हूँ। परिवार में सबसे बड़े हैं आप, छोटे हैं? मैं एकमात्र मैं हूँ बालक अपने माता पिता का, तो मैं ही हूँ जो हूँ। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? मेरी हॉबी डायरी लेखन थी, जिसने मुझे ना केवल यूपीएससी में सहयोग किया बल्कि इंटरव्यू के टाइम भी डायरी लेखन से ही सवाल हुए। तो वो भी हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था। भगत सिंह की जेल डायरी, एनी फ्रैंक की वर्ल्ड वॉर 2 की डायरी, वो सारी चीज़ें जुड़ी रही। तो डायरी लेखन ने मुझे बहुत सहयोग किया अपनी प्रिपरेशन अगर मैं में। आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँ, मणिकांत सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऑप्शनल, 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 9, 5, 4, 8, 7? देखिए, मैं अपने गुरु को कोई रैंकिंग नहीं दूँगा, और ये चीज़ है कि वो अपने आप को चीज़ों के अनुसार बदल रहे हैं। जैसा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है यूपीएससी में, वो जैसी डिमांड कर रहा है क्वेश्चंस में और प्रीलिम्स में, वो बदल रहे हैं और यही करना भी चाहिए। तो बढ़िया कर रहे हैं, और शुभकामनाएँ मेरी हैं और उनकी क्योंकि मेरे इस लिए है। बार सर काफ़ी रिजल्ट खींच के ला रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो मणिकांत सर पढ़ाते हैं जिस तरीके से, वो इफ़ेक्टिव होता है स्टूडेंट के लिए? डेफ़िनेटली। और मुझे खुशी है इस बात की कि हिस्ट्री ऑप्शनल से इतने सिलेक्शन हुए मेरे लिए। तो जब मैंने जाना, अंकिता मैम, रवि भाई और फिर मैं आज और ममता जी, मैंने सबको देखा, बहुत खुशी हुई। और अब हिंदी माध्यम से हिस्ट्री से भी रिजल्ट आ सकता है, ये बात अब प्रमाण हो चुकी है। ओके। मैम आपको भी बहुत-बहुत बधाई। आप कहाँ से हैं? जी, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। आप प्रीलिम्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे नए स्टूडेंट को? जी, मैक्सिमम प्रीलिम्स के लिए ये है, 5 अपने बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। इसका एक ही है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, और कुछ नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल जब आपने लिया था, उस टाइम आपको लग रहा था कि सिलेक्शन हो पाएगा, और उसमें मणिकांत सर का क्या योगदान रहा है? आप ऑफलाइन के स्टूडेंट थे या फिर ऑनलाइन के थे? मैं सर के ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हूँ, और जहाँ तक ऑप्शनल में होगा या नहीं होगा वो तो डाउट ही नहीं था। जब मैंने पहली बार सर से ही हिस्ट्री पढ़ा था पहली बार, क्योंकि मैं 12th तक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। तो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ईजी है, मैं इसमें कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं कि इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे ऑप्शनल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एकमात्र कि मैं कर लूँगी इसमें, तो बस। मेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट को? किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेंस के लिए ये है कि पढ़ने के साथ-साथ अपने को आंसर लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआती तौर पर मेंस अपने 3 महीने का अपने को टाइम मिल जाता है। उसमें महीना भर आप कोशिश करें कि जो सिलेबस है उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। जितना हुआ है काफ़ी है। फिर आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, या साथ में ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में ही 2-4 दिन में आप दिन में 5-6 क्वेश्चन के ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, और एंड तक आप पूरे पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना, पढ़ने के साथ आंसर राइटिंग करना। दोस्तों, आज हम द स्टडी आईएएस के ऑफिस में हैं, और आज की वीडियो में हमारे साथ में 2 टॉपर, 2 स्टूडेंट जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, वो एक साथ में हैं। वैसे तो बहुत सारे आते रहते हैं, चाहे फिर नौशीन हो जिनका रैंक पिछली बार 9 आया था, अभिनव परिकाश हो, हसन खान हो, अंकिता मैम हो, रवि राज सर आए थे, ममता मैम है, और विवेक यादव सर भी। और इससे पहले की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। मैं आपसे सर एक और आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं रियल वाला, तो द स्टडी आईएएस भी कराता है, बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह कराते हैं, तो वो हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए या नहीं?
देखिए, मैं ऑनेस्टली कहूँगा जो मॉक वाली चीज़ें होती हैं, रियल इंटरव्यू होते हैं, उनमें बिल्कुल फ़र्क होता है। पर ये है कि आपको कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है, वो तो देखिए आप युद्ध में कैसे लड़ेंगे वो तो उस पे निर्भर होगा कि आपने तैयारी कैसे करी है। बेहतर तैयारी होगी, बेहतर आप परिणाम देंगे। तो वो चीज़ मॉक आपको सिखाती है। और मेन इंटरव्यू वाले दिन तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना ऑनेस्ट होंगे और जितनी आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो 2 दिन में तो वैसे भी नहीं बदलेगी। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है तो डेफ़िनेटली इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके। आपकी हॉबी क्या थी मैम, और आपका मीडियम क्या रहा था, हिंदी आपका भी? मेरा टोटल मीडियम हिंदी रहा है। मेरी हॉबीज़ में साइकिलिंग हुई, मर्न आर्ट या राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनना रहा है। आप फैमिली में सबसे बड़ी हैं, छोटी? मैं बड़ी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी राजस्थान की जो कई सारी लड़कियां आपको देखेंगी, कोई मैसेज रहेगा गर्ल्स के लिए स्पेशल? यही है कि पहले खुद को प्रूव करो, फिर किसी चीज़ की डिमांड करो। घर वाले आपको ऐसे ही कोई चीज़ नहीं देंगे। तो इनमें जनरली हमारे इधर कहा जाता है कि हमें घर वालों ने पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। तो पहले ये करो कि प्रूव करो कि तुम पढ़ने लायक हो। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में? मैंने तो अभी सर के सामने कहा था कि शिकायत मत करो, ज़्यादा ज़ोर लगाओ, संघर्ष करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप जब अपना बेहतर करेंगे तो किस्मत भी साथ देती है। और बस यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि लगे रहो, हिम्मत मत हारना। मैंने बहुत से एग्ज़ाम फ़ेल किए, मैंने कांस्टेबल, पटवारी जैसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम फ़ेल किए, पर आशीर्वाद रहा सबका, तो बड़ा एग्ज़ाम भी जहाँ सोचा था वहाँ रैंक लेके आया हूँ। ये तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? मेरा चौथा अटेम्प्ट था। और आपका मैम? थर्ड अटेम्प्ट। दोस्तों आज जो है ना, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं क्या अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, और बहुत सारे ये भी कहते हैं एक कि सवाल में जी ये मुझे थोड़ा वक्त दो। एक बात बहुत खुशी हो रही है, इन लोगों से बहुत बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, तो एक बात से और भी मोटिवेशन मिले। इस बार ऐसा हुआ है जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि पता नहीं हमको मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो जैसे रविराज का 298 मार्क्स है, जो सेकंड टॉपर है पूरे हिंदी माध्यम का, और फर्स्ट टॉपर जो अंकिता है उसका 287 मार्क्स है। और ये दोनों इंग्लिश मीडियम के जो ऑल इंडिया टॉपर है उससे ज़्यादा मार्क्स है दोनों के। इनके जो ममता के मार्क्स हैं वो थोड़ा ही कम है ऑल इंडिया टॉपर से, 2-3। और जो विवेक का है वो भी टचिंग 270 मार्क्स है। तो क्या अब हिंदी मीडियम के बच्चों को आज भी डरना चाहिए, ये कहना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए यूपीएससी की मार्क्स नहीं देते हैं? फंडामेंटल चेंज करने की आवश्यकता है, पढ़ाई में थोड़ा सा चेंज लाने की आवश्यकता है। अब इतिहास के धुरंधर सर कह रहे हैं तो भाई ये बात तो सही होगी। एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बैच लेके तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये डाउट आपका यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम ऑफलाइन जा रहे हैं तो हमारा होगा या नहीं। दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। अगर इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आपके साथ कौन आए हैं मैम? मेरे फादर हैं और मेरे टीचर रहे हैं। अच्छा, दोनों लोग जी। आए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद राम। आपका? मेरा नारायण नाम है। कैसा लग रहा है आपकी बेटी का सिलेक्शन हो चुका है? बहुत खुशी हुई, बेटी ने मेहनत की, जिस मेहनत की उस मेहनत का फल मिला उसको। आप क्या करते हैं सर? मैं एक किसान आदमी हूँ, अच्छा। खेती बाड़ी करता हूँ। आपकी बेटी ने लगभग 3 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद सफलता मिली। हाँ, यस। बीच बीच में जब एक दो बार नहीं हुआ तो आपने रोका था कि अब मत करो? बिल्कुल नहीं रोका, मैंने तो पूरा सपोर्ट किया क्यों, अब की बार नहीं तो अब की बार हार नहीं मानने का कभी। आसपास के लोग तो अब मतलब काफ़ी कहते होंगे मुझे पता था आपकी बेटी कर लेगी। वो कहते हैं लेकिन मैंने उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा कहा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, पीछे मुड़ के कभी मत देखो, सफलता जरूर मिलेगी। आप सर क्या पढ़ाते थे स्टार्टिंग में? मेरा सब्जेक्ट खुद का हिस्ट्री रहा है, पर मैं स्कूल लेवल पे पढ़ा है इनको। ये स्कूल 9-10 लेवल पे आपने तैयारी कराई है? हाँ, तैयारी यूपीएससी में। लेवल पे इधर मणिकांत सर के शरण में आ हाँ, गए। इधर मैंने काम सर। कैसा लग रहा है, क्योंकि जब जो टीचर्स पहले स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं अपने छात्र छात्राओं को, उनको बड़ा खुशी होती है कि आज कहीं ना कहीं वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। ये तो हमारा खुद का सौभाग्य है कि ऐसे विद्यार्थी हमें मिले हैं। बाकी इनमें खुद में योग्यताएं थी, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, लंबे टाइम से अनुशासन में रह के पढ़ाई की है, तो इनका परिणाम है। अब मेरा आखिरी सवाल है ममता मैम से और विवेक सर से, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। अगर कोई द स्टडी आईएएस को ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन कोर्स के लिए, क्योंकि आपने ऑनलाइन लिया था, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, सही है या नहीं? बिल्कुल ले लीजिए और ऑनलाइन डिसिप्लिन के साथ जो सर बता रहे हैं उसको पूरी अंधभक्ति के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी जो चीज़ें बता रहे हैं अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपका फिक्स सिलेक्शन है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो पीछे रहेंगे या कुछ भी। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ऑफलाइन कोई ले रहा है तो लेना चाहिए या नहीं?
हाँ, डेफ़िनेटली ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, आप पढ़ कैसे रहे हैं ये आपकी पढ़ाई निर्धारित करेगी। ये परिणाम उससे आएगा जैसे आपने तैयारी करी है, ना कि इस चीज़ से कि आपने ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करी है ऑफ़लाइन। और रही बात सर की, तो वो तो भाई अपनी मेहनत पूरी करते हैं। अब स चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है, और समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। और लोगों से जुड़ाव रहता है, मतलब जब भी आते हैं, जो भी स्टूडेंट रहता है, सर हमेशा कहते थे कि मुझे पर्ची सिस्टम नहीं चाहिए, डायरेक्ट जुड़ाव चाहिए। तो वो रखा उन्होंने, मेंस के टाइम मैंने देखा, रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अच्छा चीज़ है, बेहतर है, सर भी बेहतर कभी कर रहे कभी हैं। कोई कोई रात के 2 बजे भी कॉल कर देता है सर को। कई स्टूडेंट मुझे बता रहे थे मैंने 2 बजे कॉल किया और सर कहते थे हाँ मैं तैयार हूँ, पूछो जो भी। देखिए, मैंने तो नहीं किया और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बाकी कोई व्यक्ति अपना 10 से 5 मेहनत करके आपको दे रहा है, उँगली पकड़ा रहा है, तो वहीं आप उसकी उँगली पकड़ कर रहिए, आप ज़रूर यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर जाएँगे। अब मैम आप आपकी सर बताते हैं कि मैम के पीछे मेहनत रहती है, आखिरी में आप ही बची हैं इस ऑफिस में, लगभग सबसे बात कर ली है। कैसा लगता है आपके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं कंटिन्यू सेलेक्ट होके? देखिए, मतलब मैं क्या बताऊँ शुभम, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है जब अपने बच्चे सिलेक्ट होते हैं और आते हैं, इतना रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो एज ए मदर मैं अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि हमारे दो संतान हैं, हमें हमें ऐसा लगता है कि हम तो कहीं भी हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ भी हम हैं, अगर हमारा कोई स्टूडेंट वहाँ पर है तो हमारे प्रति इतनी रिस्पेक्ट उनकी है कि अपने बच्चे की तरह मुझे भरोसा रहता है कि कभी भी हमें कोई ज़रूरत होगी तो वो हमारे लिए है। तो बहुत हमारे लिए खुशी का क्षण होता है ये। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अभी भी कुछ डाउट और सवाल बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।